हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 10। आई नो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बोर्ड्स का भी प्रेशर है और हर रोज सब कुछ पढ़ना क्या पॉसिबल है। मैम सब कुछ पढ़ लेते हैं बट याद ही नहीं रहता है, रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ तो बताओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने तो कोई रूल ही फॉलो नहीं करना। यस यू हर्ड मी राइट। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में हाफ आवर हर सब्जेक्ट को दे सकते हो, सो डू योर बेस्ट। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक वीक तक एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, तो आप वो भी करके देख लो। वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू आप वो करो। बट एज योर टीचर, दीदी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी, अगर मैं होती आपके जगह तो मैं फिगर आउट करती कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। सो मैं MWF क्या करती, SST और साइंस ले लेती। जो मेरा TTS बस है विच इज ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, सो आई वुड हैव डन व्हाट, मैथ्स और उसके साथ आपका इंग्लिश हो जाता। तो बेसिकली एक इजी सब्जेक्ट हो जाता है और एक हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली आपको कोई रूल फॉलो ही नहीं करना है सारे सब्जेक्ट मैनेज करने के लिए। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपके सामने पूरा भंडार नहीं लगा के बैठना है बुक्स का, मैनेज ही नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, यानी कि उस टाइम पर, ये नहीं कि सामने साइंस, अरे साइंस अभी SST बंद कर दे तो साइंस है, जैसे साइंस को बैठे छोड़ो साइंस हो गया मैथ, नहीं कुछ भी तो आउटकम नहीं निकलेगा ना उस चीज का। सो बेसिकली जहां पर जिस भी टेबल पर, सोफे पर, बेड पर आप बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पर स्पेसिफिकली उतनी देर के लिए एक ही सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करो। वो कोई भी एक स्पेसिफिक चीज हो सकती है उस चैप्टर से या उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपने क्या करना है, आपने अगेन वही सारी चीजें करनी है व्हाट आई वुड हैव डन एज अ स्टूडेंट, और मैंने करा भी और उसके बाद फ्रूटफुल रिजल्ट आया भी है। 2 सब्जेक्ट इन 1 डे, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें चाहिए तो कुछ उसमें नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो दूसरा सब्जेक्ट आप कॉम्बो बना सकते हो जिसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स और बायो का कॉम्बो बना लो, है ना, या फिर फिजिक्स और SST का कॉम्बो बना लो। एक ऑप्शन यहाँ पर रख लिया मैथ्स और बायो का बना लिया। बायो में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, SST में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, लिखना है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन मैथ्स में बार बार रिपीटेडली सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट मेरा पीछे छूट रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उस ही सब्जेक्ट को जो है हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। इफ यू आर थिंकिंग कि मैम SST मैथ साइंस में ज्यादा फोकस कर लिया, अब SST बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो लगातार SST एक वीक पढ़ो, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। ओके, तो ये आपको बेसिकली करना है। ऑलराइट, तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीछे हो तो फिर उसी सब्जेक्ट को उठा के बैठ जाना। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें वीकली पूरा प्लान बनाना है और क्या पढ़ना है। एक मतलब आज अगर हमारे को सारी चीजें करनी है तो मेरे को स्पेसिफिकली सारी चीजें क्रिएट करनी है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से मेरे डाउट्स है, सब कुछ आपने नोट डाउन कर लेना है। और ये एक ऐसी ट्रिक है कि ये आपको करनी है, बिकॉज मैथ्स बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक फिगर होता है सभी के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है। तो उसके लिए आपके प्यारे से किशोर सर इज देयर, है ना, वो है यहाँ पर, और आपको वीकली हमेशा मैथ्स को डेडिकेट जरूर करना है, बिकॉज मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत ही बेसिक चीज है बट ये बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं, बहुत बार उनको याद ही नहीं रहता है कि सारी चीजें करने कैसे वाली है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।